आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से आई एक ऐतिहासिक खबर की, जो नक्सलवाद के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी है। जी हां, सुकमा का बड़े सेट्टी पंचायत छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त पंचायत बन गया है, जहां 22 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन सवाल ये है, कैसे हुआ ये बदलाव? सरकार की नई पुनर्वास नीति और विकास योजनाओं का इसमें क्या रोल है? इस वीडियो में हम बड़े सेट्टी की पूरी कहानी, नक्सलियों के सरेंडर और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की रणनीति को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र लंबे समय से नक्सलवाद की चपेट में रहा है। सुकमा जैसे जिलों में नक्सली हिंसा ने न सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि आम आदिवासियों की जिंदगी को भी प्रभावित किया है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। 18 अप्रैल 2025 को सुकमा जिले के बड़े सेट्टी पंचायत के 11 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए, जिसके बाद ये पंचायत नक्सल मुक्त घोषित हो गया। कुल 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें 9 महिलाएं और 1 नक्सली दंपत्ति भी शामिल है। इन 22 नक्सलियों पर कुल 49 लाख रुपए का इनाम है। खास बात यह है कि बड़े सेट्टी के 11 नक्सलियों पर 8,50,000 का इनाम घोषित था। इनमें 4 नक्सलियों पर 2-2 लाख और एक पर 50,000 रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वालों में माओवादियों की माड़ और नुआपाड़ा डिवीजन के बड़े कैडर शामिल है, जैसे मुचाकी जोगा, जो पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी PLGA के कंपनी नंबर 1 का डिप्टी कमांडर था, और उनकी पत्नी मुचाकी जोगी, दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। लेकिन ये सरेंडर अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे है छत्तीसगढ़ सरकार की नई नक्सल सरेंडर नीति 2025। इस नीति के तहत जो पंचायत नक्सलियों के सरेंडर में मदद करती है और खुद को नक्सल मुक्त घोषित करती है, उसे 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए फंड मिलता है। बड़े सेट्टी पंचायत को भी इसी योजना के तहत 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा सरेंडर करने वाले प्रत्येक नक्सली को 50,000 रुपए की तत्काल सहायता दी गई और उन्हें सरकार की पुनर्वास नीति के तहत नौकरी, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट का मौका भी मिलेगा। सुकमा के SP किरण चौहान के मुताबिक नक्सलियों ने माओवादी विचारधारा से निराश और आदिवासियों पर अत्याचारों के खिलाफ बगावत की। साथ ही सरकार की नियत निर्लाज योजना, जो दूर दराज के गांवों में विकास कार्यों को बढ़ावा देती है, ने भी उन्हें प्रेरित किया। ये कामयाबी सिर्फ बड़े सेट्टी तक सीमित नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने लक्ष्य रखा है। 5 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ दौरे पर शाह ने नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील की और कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा और सम्मान के साथ पुनर्वास सुनिश्चित करेगी। 2024 में बस्तर क्षेत्र में 792 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जो इस अभियान की सफलता को दर्शाता है। लेकिन क्या यह इतना आसान था? पिछले 15 दिनों से सुकमा पुलिस ने बड़े सेट्टी गांव पर फोकस किया और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर नक्सलियों को सरेंडर के लिए मनाया। पंचायतों को मोबाइल नेटवर्क, बिजली और विकास कार्यों का वादा किया गया, जिसने गांव वालों को भी इस दिशा में प्रेरित किया। हालांकि नक्सलियों की ओर से शांति वार्ता की पेशकश भी आई थी। माओवादी प्रवक्ता अभय ने 28 मार्च को एक पत्र में कगार अभियान रोकने की मांग की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने सशर्त वार्ता को ठुकरा दिया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार बिना शर्त वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन नक्सलियों को पहले हथियार डालने होंगे। बड़े सेट्टी की कामयाबी ने न सिर्फ सुकमा बल्कि पूरे बस्तर में नई उम्मीद जगाई है। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने इसे डबल इंजन सरकार की नीतियों की जीत बताया। बस्तर पंडुम 2025 के समापन पर अमित शाह ने ऐलान किया था कि 2026 से ये उत्सव राष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसमें देश भर के आदिवासी कलाकार हिस्सा लेंगे। लेकिन क्या बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त हो पाएगा? गृह मंत्रालय के मुताबिक नक्सलवाद अब सिर्फ 6 जिलों तक सीमित है, जिनमें सुकमा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, पश्चिमी सिंहभूम और गढ़चिरौली शामिल है। सरकार की सख्त कार्रवाई, पुनर्वास नीति और विकास योजनाओं ने नक्सलियों पर दबाव बढ़ाया है और बड़े सेट्टी इसका जीता जागता उदाहरण है।
बड़े सेट्टी पंचायत की कहानी नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जंग में एक मील का पत्थर है। सरकार की पुनर्वास नीति और विकास योजनाएं नक्सलियों को मुख्य धारा में ला रही है और बस्तर में शांति की उम्मीद बढ़ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या सोचते हैं, क्या छत्तीसगढ़ 2026 तक नक्सल मुक्त हो पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।